हेलो गाइस, माय नेम इज़ दानिश हुसैन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग लर्न करने वाले हैं पाइथन लिस्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पाइथन लिस्ट में कौन सा डेटा स्टोर होता है। सपोज़ मुझे एक स्टूडेंट का नेम स्टोर करना है, तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल लूँगा और उसमें वो नेम स्टोर कर दूँगा। लेकिन अगर मुझे 100 ऑफ स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना हो, मीन्स 100 ऑफ स्टूडेंट्स के नेम स्टोर करना हो, तो मैं क्या करूँगा? क्या डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स लूँगा? नहीं। उसके लिए पाइथन में आता है, कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए कुछ डेटा टाइप्स आते हैं, जैसे कि लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी। तो इसमें कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है। आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो लिस्ट को स्टडी करेंगे, और लिस्ट भी कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए होता है। जैसे मुझे 100 ऑफ स्टूडेंट के नेम स्टोर करने हैं, तो मैं उसको एज ए लिस्ट में लूँगा। कैसे लूँगा देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि लिस्ट को हम लोग कैसे बनाते हैं। जैसे कि एक वेरिएबल को हम कैसे बनाते हैं, सिंपल यहाँ पर कुछ भी असाइन कर देते हैं और वो हो जाता है वेरिएबल। ये इंटीजर टाइप का हो गया, और अगर मैं डबल कोट में दे दूंगा तो वो एक स्ट्रिंग टाइप का हो जाएगा। ऐसे ही अगर किसी भी वेरिएबल को मुझे एक लिस्ट क्रिएट करनी है, तो मैं कैसे करूँगा? सिंपल ऐसे। तो अगर मैं बिग ब्रैकेट दे दूंगा, ओपन ब्रैकेट एंड बिग क्लोज ब्रैकेट, तो एक लिस्ट हो जाएगी। अभी इसमें कुछ भी नहीं है, ये एक एम्प्टी लिस्ट है। अगर मैं इसमें ये डेटा डाल दूं, पहला डेटा फर्स्ट आइटम मैंने डाल दिया, कॉमा, सेकेंड आइटम मुझे डालना है तो कॉमा देना होगा, थर्ड आइटम डालना है तो मुझे अगेन कॉमा देना होगा, और कॉमा कॉमा कर करके मैं कितने भी इसमें आइटम्स डाल सकता हूँ। तो देखिए, अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ एक्स, तो इसका देखिए प्रिंट कर देगा। अगर मैं इसका टाइप निकालता हूँ, जैसा कि हम जानते हैं टाइप निकालने के लिए एक फंक्शन होता है टाइप, और उसको मैं यहाँ निकालता हूँ तो ये एक लिस्ट डेटा टाइप दे देगा। तो सिंपल लिस्ट को क्रिएट करने के लिए बिग ब्रैकेट ओपन होती है, और कॉमा से हम लोग ब्रैकेट कॉमा लगा लगा कर आइटम्स उसमें ऐड कर सकते हैं। दूसरी बात ये आती है कि लिस्ट में हम कोई भी डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक लिस्ट है एक्स, सपोज इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? 25 इंटीजर हो गया, 100.50 ये फ्लोट हो गया। इसमें मैं बूलियन भी स्टोर कर सकता हूँ, कैसे? यहाँ पर। और इसमें मैं स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकता हूँ, स्ट्रिंग भी मैंने स्टोर कर दी। और इसमें मैं लिस्ट के अंदर मैं लिस्ट भी स्टोर कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने एक और लिस्ट ले ली, ये मैंने एक और लिस्ट स्टोर कर दी। तो अभी जो हमने डेटा टाइप्स नहीं पढ़े हैं, जैसे कि कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए और भी डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे टपल, सेट, डिक्शनरी, उनको भी मैं लिस्ट के अंदर स्टोर कर सकता हूँ। आगे के लेक्चर्स में वो लोग वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर लिस्ट के अंदर जो आइटम्स होते हैं वो कुछ भी किसी भी डेटा टाइप के होते हैं, और उससे एक लिस्ट बन जाती है। अगर सपोज मैं यहाँ पर एक्स करता हूँ और इसका डेटा टाइप निकालता हूँ, तो यहाँ पर मुझे ये टाइप करना होगा, और अगेन ये एक्स मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर ये लिस्ट ही आएगा। तो ये तो हो गया लिस्ट को क्रिएट करने का एक मेथड। अच्छा, लिस्ट को क्रिएट करने का एक अनदर मेथड भी होता है, उसे बोलते हैं लिस्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू। कंस्ट्रक्टर, लिस्ट कंस्ट्रक्टर। तो लिस्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू कैसे लिस्ट क्रिएट करते हैं? देखिए, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये क्लास का एक कॉन्सेप्ट है। जब हम क्लासेस पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में स्टडी करेंगे कि ये कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। लेकिन अभी ये मान के चलें, सपोज मुझे एक लिस्ट क्रिएट करनी है, लिस्ट अंडरस्कोर एक्स, इसका ये मैंने नेम दे दिया। तो वन वे क्या है, मैं एक बिग ब्रैकेट ओपन करके कॉमा दे दे के मैं उसमें आइटम ऐड कर सकता हूँ। लेकिन सपोज मुझे यही ऐड करना है, ये लिस्ट बनानी है, तो दूसरा वे क्या है, लिस्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू। वो कैसे करते हैं? देखिए, एक कीवर्ड होता है लिस्ट, और ऐसे, तो एक एक लिस्ट क्रिएट हो जाती है इसमें। अगर इसमें मैं डेटा देना चाहता हूँ, डालना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे डाल सकता हूँ। मैं यहाँ पर ये लगाऊंगा, और ये ऐसे करके इसमें डेटा आ जाएगा। तो ये देखिए, ये कंस्ट्रक्टर है, ये फंक्शन है, ये तो इसकी स्मॉल ब्रैकेट हो गई, लेकिन इसमें डेटा डालना है तो स्मॉल ब्रैकेट में कॉमा दे देकर मैं डेटा डाल सकता हूँ। अगर मैं इसको प्रिंट कराना चाहूँ,
यहाँ पर, तो प्रिंट मैं ऐसे करा सकता हूँ। अगेन अगर डेटा टाइप निकालना चाहूँ तो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ। तो अभी हमने 2 मेथड्स देख लिए लिस्ट को क्रिएट करने के। नंबर 1 इज बाय यूजिंग बिग ब्रैकेट एंड वी कैन ऐड आइटम्स बाय कॉमा कॉमा कॉमा। ओके, एंड नेक्स्ट मेथड इज बाय यूजिंग लिस्ट कंस्ट्रक्टर। लिस्ट कंस्ट्रक्टर को यूज करके, ये देखिए ये स्मॉल ब्रैकेट है, ये स्मॉल ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो गई, उसके अंदर मैंने ओपन स्मॉल ब्रैकेट एंड क्लोज स्मॉल ब्रैकेट के अंदर पूरा का पूरे आइटम्स जो भी थे मुझे डालने वो मैंने डाल दिए। तो 2 मेथड हमने देख लिए कैसे लिस्ट को क्रिएट करते हैं। सपोज मेरे पास एक मुझे एक ऐसी लिस्ट क्रिएट करना है जो जिसमें फ्रूट्स के नेम स्टोर हो जाएं सारे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक नेम ले सकता हूँ उसका, मैं फ्रूट लिस्ट। और मैं लिस्ट कैसे बना सकता हूँ, सिंपल ऐसे, इसके अंदर जो भी मुझे आइटम्स डालने हैं, सपोज मैंने डाल दिया यहाँ पर एप्पल। ओके, दूसरा आइटम डालना है तो कॉमा लगाऊंगा और बनाना। एंड तीसरा आइटम डालना है, मुझे डालना है ऑरेंज, सपोज मैंने ऑरेंज डाल दिया। फोर्थ आइटम डालना है, सपोज मैंने डाल दिया चेरी। एंड फिफ्थ आइटम अगर डालना है तो मैंने डाल दिया मैंगो। तो ये मैं ऐसे कॉमा दे देकर इसकी लिस्ट बनाता जाऊंगा। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं, यहाँ पर इसका टाइप निकालूं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका टाइप भी लिस्ट ही आएगा क्योंकि मैंने ये लिस्ट बनाई है। तो इसको मैं यहाँ कमेंट कर देता हूँ। और मैं अगर इसके आइटम एक्सेस करना चाहूँ, जैसे कि सपोज मेरे पास एक इंटीजर था एक्स, या कोई एक इंटीजर वैल्यू एज इज इक्वल टू 25, उसको मैं एक्सेस करता था, तो मुझे क्या देना होता था, एज लिख दिया और उसकी वैल्यू वैल्यू एक्सेस हो गई। लेकिन अगर लिस्ट के आइटम में एक्सेस करना चाहूँ, क्योंकि लिस्ट में कोई एक वैल्यू तो होती नहीं, उसमें मल्टीपल आइटम्स होते हैं। सपोज मुझे ये एक्सेस करना है, ये एक्सेस करना है, ये एक्सेस करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। देखिए लिस्ट में जो आइटम इंडेक्सिंग होती है स्ट्रिंग की तरह होती है। जैसे स्ट्रिंग में 0 से इंडेक्सिंग होती थी, ऐसे ही लिस्ट में भी 0 से इंडेक्सिंग होती है। तो पहला आइटम कैसे होगा, 0 पर होगा, दूसरा किस पर होगा, 1 पर होगा, तीसरा किस पर होगा, 2 पर होगा, और ये 4, 3, 4 एंड सो ऑन चलता रहेगा। अगर मैं यहाँ पर ये प्रिंट कराता हूँ, मुझे ये आइटम एक्सेस करना है, ये वाला, मतलब 0, 1, 2, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पर 2, सॉरी 2, तो यहाँ पर ये एक्सेस हो जाएगा। अगर 3 आइटम एक्सेस करना है तो 3 कौन सा होगा, 0, 1, 2, 3, तो 3 हो जाएगा। तो ये मैं ऐसे एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं कोई ऐसा आइटम देता हूँ, कोई ऐसा इंडेक्स देता हूँ जो एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये एरर देगा क्योंकि आउट ऑफ रेंज बताएगा। ओके, इसके बाद इसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। जैसे स्ट्रिंग में नेगेटिव इंडेक्सिंग होती थी, वैसे ही इसमें भी नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। मीन्स -1, अगर मैं लेफ्ट से शुरू करता हूँ तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ऐसे ही अगर मैं राइट से शुरू करता हूँ तो -1, -2, -3, -4 और ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। अगर मैं आइटम एक्सेस करना चाहता हूँ -4, तो -4 पर कौन सा आइटम होगा, -1, -2, -3, -4। तो इसका जो आउटपुट होगा वो आएगा -4 पर, जो भी आइटम अवेलेबल होगा वो आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि लिस्ट को कैसे हम लोग एक्सेस करते हैं। तो देखिए लिस्ट के जो आइटम्स होते हैं वो ऑर्डर होते हैं। ऑर्डर हमने देख ही लिया कैसे ऑर्डर होते हैं, 0 से शुरू होते हैं एंड सो ऑन, 0, 1, 2 चलते रहते हैं। इस तरीके से ये ऑर्डर जो है, जो आइटम्स होते हैं वो ऑर्डर्ड होते हैं। अच्छा, लिस्ट के जो आइटम होते हैं ऑर्डर के साथ साथ वो होते हैं चेंजेबल, और अलाउ डुप्लीकेट भी उसमें होता है। तो चेंजेबल और अलाउ डुप्लीकेट को भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे सपोज मेरे पास ये आइटम है, ये लिस्ट है, इसको मैं यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ, तो यहाँ पर ये आ गया मेरे पास। तो सपोज अगर मुझे क्या करना है, आइटम 0 पर, 0, 1, 2, 2 पर मुझे, 2 पर आइटम अभी क्या है, ऑरेंज है, लेकिन मुझे क्या करना है, इसको चेंज करना है। तो ग्रीन आइटम, ग्रीन ऑरेंज कर सकता हूँ मैं यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 इंडेक्स पर, 0, 1, 2 इंडेक्स पर जो आइटम था मैंने उसको अपडेट कर दिया। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि जो लिस्ट के आइटम होते हैं वो चेंजेबल होते हैं। चेंजेबल के साथ साथ मैं ये भी देख लेता हूँ डुप्लीकेट।
डुप्लीकेट कैसे होते हैं। देखिए सपोज मेरे पास एक लिस्ट है और मैं यहाँ पर डुप्लीकेट आइटम भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एप्पल ऐड कर रखा है या बनाना, कुछ भी बनाना ऐड कर रखा है, दोबारा भी बनाना ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्योंकि लिस्ट के जो आइटम होते हैं वो इंडेक्स से एक्सेस होते हैं। तो ये बनाना 0 पर है, लेकिन सॉरी ये एप्पल 0 पर है, ये बनाना 1 पर है, लेकिन ये वाला बनाना देखते हैं किस पर है, 0 1 2 3 4 5, तो ये वाला बनाना 5 पर है। तो डुप्लीकेट आइटम्स इस लिस्ट में हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ये देख लिया कि लिस्ट में डुप्लीकेट आइटम भी हो सकते हैं। तो चेंज ऑर्डर होता है, चेंजेबल होता है, और डुप्लीकेट आइटम भी हो सकते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं लिस्ट स्लाइसिंग। तो मैं यहाँ पर इसको मैं चेंज कर देता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ स्लाइसिंग। स्लाइसिंग तो देखिए इसकी जो स्लाइसिंग होती है वो सेम स्ट्रिंग की स्लाइसिंग की तरह ही होती है। जैसे स्ट्रिंग को हम एक बड़ी स्ट्रिंग में से कुछ छोटी स्ट्रिंग निकाल सकते थे, वैसे ही सेम अगर मैं लिस्ट की स्लाइसिंग करूं तो एक बड़ी लिस्ट में से छोटी लिस्ट पिक कर सकता हूं। कैसे देखते हैं। तो सपोज मेरे पास एक ऑलरेडी ये लिस्ट है, तो स्लाइसिंग करने के लिए जैसे लिस्ट स्ट्रिंग में करते थे 2,5, तो ये देखिए क्या होगा, या 4, तो देखिए क्या होगा इसमें, या 1 कॉमा कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये स्टार्ट पोजीशन है और ये एंड पोजीशन है। तो इसमें क्या होता है, एंड पोजीशन इंक्लूड नहीं होती है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, देखिए 0 1, 1 से लेकर बनाना से लेकर 1 2 3 4, तो ये 4 वाली इंक्लूड नहीं होगी, तो बनाना से लेकर चेरी आएगा। ये देखिए यहाँ पर बनाना से लेकर चेरी आ गया। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एम्पटी कर सकता हूँ, जैसे कि हम स्ट्रिंग में करते थे, तो ये क्या होगा, 1 से लेकर एंड तक, स्टार्टिंग पोजीशन ये होगी और कहाँ तक, एंड तक। ऐसा भी कर सकता हूँ मैं, या फिर मैं यहाँ पर ये कर सकता हूँ, ये एम्पटी छोड़ सकता हूँ, ये 4, तो 4 अगर मैंने कुछ नहीं दिया तो मीन्स 0 से लेकर 4 तक, 4 लेकिन इंक्लूड नहीं होगा, मीन्स ऑरेंज तक, सॉरी 0 1 2 3 4। तो मैं यहाँ पर देता हूँ 4 0 1 2 3 4, तो यहाँ पर आ जाएगा, अगर मैं 4 देता हूँ, नहीं यहाँ पर बनाना ऑरेंज, बनाना ऑरेंज चेरी, हाँ 0 1 2 3, तो यहाँ तक आ गया, चेरी तक आ गया। फिर 4 है, 4 इंक्लूड नहीं होगा, है ना, तो ये वाला इंक्लूड नहीं होता है। सेम अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर सकता हूँ, देखिए मैं माइनस में भी दे सकता हूँ। अगर मैं यहाँ देता हूँ -2 एंड -5, तो देखिए क्या होने वाला है, स्टार्टिंग पोजीशन कहाँ से होना है, -5 से, तो -1 -2 -3 -4 -5, मीन्स एप्पल से लेकर -2 तक, -1 -2 ये इंक्लूड नहीं होगा, तो एप्पल से लेकर ऑरेंज तक, तो एप्पल से लेकर ऑरेंज तक आ गया। सेम मैं क्या कर सकता हूँ, वही कंडीशन अगर ऐसा करता हूँ या फिर मैं ऐसा करता हूँ, तो क्या होगा, स्टार्टिंग पोजीशन कुछ भी नहीं है, 0 है, मीन्स यहाँ है, और एंड पोजीशन के कौन सी है, -2 -1 -2, ये इंक्लूड नहीं होगी, तो मीन्स एप्पल से लेकर ऑरेंज तक आ सकता है। तो ये ऐसे आ सकता है। तो स्लाइसिंग इसकी जो होती है वो वैसे ही होती है जैसे एक स्ट्रिंग की स्लाइसिंग होती है। अगर सपोज मैं इस जैसे मैं स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए लेंथ फंक्शन यूज करते थे हम लोग, वैसे ही लिस्ट की लेंथ निकालने के भी लिए लेंथ ही फंक्शन होता है। लेंथ फंक्शन में अगर हम स्ट्रिंग पास करेंगे तो स्ट्रिंग की लेंथ निकाल कर दे देगा, अगर मैं कोई लिस्ट पास करूंगा तो लिस्ट की लेंथ निकाल कर दे देगा। अभी इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स मीन्स 1 2 3 4 5, तो इसकी लेंथ कितनी आएगी, 5। टाइप निकालने के लिए हम लोग देख ही चुके हैं कि टाइप निकालने के लिए हम लोग उसमें टाइप में वो एक लिस्ट पास करते हैं और उसका कोई भी वेरिएबल पास करते हैं और उसका जो जो भी टाइप होता है वो निकाल कर दे देता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं इन फंक्शन। देखिए इन फंक्शन हम लोग स्ट्रिंग में देख चुके हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर भी लिस्ट में भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि अगर मुझे निकालना हो कि इन फंक्शन लगाना हो, इन फंक्शन क्या करता है, अगर वो आइटम लिस्ट में होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। सपोज जैसे मुझे देखना है मैंगो
इज इन लिस्ट, तो यहाँ पर ये दे देगा, यहाँ पर कॉमा नहीं लगेगा, मैं यहाँ लगाऊंगा ये आइटम इन लिस्ट, अगर ये होगा तो ट्रू देगा, अदरवाइज रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। सपोज मैं कोई ऐसा आइटम डालता हूँ जो नहीं है अवेलेबल इसमें, सपोज ये, तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो हमने यहाँ पर लिस्ट इन वाला फंक्शन भी देख लिया कि इन वाला फंक्शन कैसे लिस्ट में वर्क करता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि लिस्ट में, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, लिस्ट में अपडेट 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 ऐड और रिमूव आइटम कैसे करते हैं। तो देखिए अपडेट तो हम देख ही चुके हैं। अपडेट कैसे करते हैं, कोई भी आइटम, सपोज मुझे ये लिस्ट तो है ही मेरे पास, अगर कोई भी आइटम मुझे अपडेट करना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल, अगर सपोज ये वाला आइटम अपडेट करना है, मीन्स 0 1 2 3 3 पोजीशन पर आइटम अपडेट करना है, तो सिंपल मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कुछ भी इसको अपडेट कर दूंगा, ग्रीन चेरी समथिंग कुछ भी कर दूंगा, तो ये अपडेट हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे अपडेट कर सकता हूँ। तो देखिए ऐड के लिए क्या होता है, ऐड के लिए एक फंक्शन होता है। अगर मुझे सपोज इस लिस्ट में ऐड करना है तो फंक्शन कैसे होता है, एक फंक्शन होता है ऐड। ऐड क्या करेगा, ऐड के लिए एक अपेंड फंक्शन होता है, अपेंड, अपेंड, ऐड फंक्शन नहीं होता, अपेंड फंक्शन होता है। वो अपेंड फंक्शन करता क्या है, सपोज मुझे यहाँ पर इस लिस्ट में अपेंड करना है ग्रेप्स, ओके, तो ये क्या करेगा, इसके लास्ट में अपेंड कर देगा। अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ यहाँ पर, ये देखिए, तो ये इसने लास्ट में प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर मैं अब लास्ट में अपेंड करने की जगह कहीं बीच में इंसर्ट करना चाहता हूँ, सपोज 0 1 2 पोजीशन पर इसको मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो इसकी जगह मैं यहाँ पर ये देख लेता हूँ, अगर मुझे सपोज यहाँ पर ये करना है, यहाँ पर इंसर्ट, तो देखिए इंसर्ट फंक्शन कैसे वर्क करता है, कहाँ पर इंसर्ट करना है, यहाँ पर इंडेक्स का आपको नंबर देना होगा। सपोज मुझे सेकेंड पोजीशन पर, सॉरी 2 पोजीशन पर, 0 1 2 पोजीशन पर मुझे एक नंबर स्टोर करना है, कुछ भी एक फ्रूट नेम स्टोर करना है, तो मैं यहाँ कर सकता हूँ और मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा। तो ये क्या करेगा, 0 2 पोजीशन पर 2 पोजीशन पर इंसर्ट कर देगा और बाकी को शिफ्ट कर देगा। मीन्स देखिए 0 1 2 पर इसने ये स्टोर कर दिया और बाकी को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया। तो मैं इंसर्ट फंक्शन का यूज करके भी मैं उसमें कहीं बीच में इंसर्ट कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास अभी ये लिस्ट है, ओके। अगर मैं कोई भी आइटम इससे रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं इसका एक रिमूव फंक्शन होता है और उसमें कुछ भी डाल दूंगा। सपोज मैंने ये डाल दिया, ये मुझे ऑरेंज रिमूव करना है यहाँ से, और उसके बाद मैं अगर प्रिंट कराता हूँ तो ये क्या करेगा, इस लिस्ट में से ऑरेंज, देखिए अभी क्या था, ऑरेंज था इसमें, लेकिन अभी इसने रिमूव कर दिया। ऐसे ही एक इसका पॉप फंक्शन भी होता है। पॉप फंक्शन क्या करता है, पॉप फंक्शन क्या करता है, अगर मैं सिंपल ऐसे ही कॉल करता हूँ तो ये क्या करेगा, लास्ट वाला आइटम जो होगा, जैसे इस केस में ये है ग्रेप्स, तो लास्ट वाला आइटम रिमूव कर देगा। जैसे मैंने कॉल किया तो ये देखिए मैंगो ग्रेप्स था, इसने लास्ट वाला आइटम रिमूव कर दिया। सेम अगर मैं यहाँ पर इसमें इंडेक्स भी दे सकता हूँ, सपोज मैंने इंडेक्स दे दिया 2 और इसको मैं जो है प्रिंट करता हूँ, तो ये क्या करेगा, 0 1 2 पोजीशन पर जो भी आइटम्स होगा इसको पॉप कर देगा, मीन्स रिमूव कर देगा। 2 पोजीशन पर कौन सा था, 0 1 2 ये था, इसको इसे देखिए, इसमें से लिस्ट में से इसने बिल्कुल रिमूव कर दिया। तो रिमूव करने का ये फंक्शन भी होता है। तो अगर आपको और बहुत सारे फंक्शंस देखने हैं कि लिस्ट में कौन कौन से फंक्शन होते हैं, तो सिंपल आप क्या कर सकते हैं, पाइथन लिस्ट फंक्शंस, यहाँ पर जाएं और पाइथन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं और जिस भी फंक्शन को आप इम्प्लीमेंट करना चाहें उसको कर सकते हैं। जैसे कि अपेंड हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, एक्सटेंड भी कर सकते हैं, इंसर्ट देख चुके हैं, रिमूव, पॉप, क्लियर करना है, क्लियर क्या करेगा, किसी भी लिस्ट को क्लियर कर देगा, मीन्स लिस्ट को एम्प्टी कर देगा। और हम लोग ये कॉपी करना है तो कॉपी कर देगा, रिवर्स ही सारे फंक्शन है, सॉर्ट करना है तो सॉर्ट भी कर देगा। तो
ये लिस्ट में आपको फंक्शन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आप करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको वो याद हो जाएंगे। और कोई नहीं होता है तो आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी फंक्शन कैसे यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं, सारी लिस्ट को आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि हम लोग लूपिंग देख लेते हैं कि फॉर लूप हम कैसे यूज़ कर सकते हैं किसी भी लिस्ट में। सपोज मेरे पास एक लिस्ट है, ये इसमें मुझे फॉर लूप यूज़ करना है, तो सिंपल सिंपल, क्योंकि ये लिस्ट भी इटरेबल ऑब्जेक्ट होता है, इसको हम क्या कर सकते हैं, फॉर एक्स इन लिस्ट और सिंपल, बस हो गया। और एक्स को ये 1 by 1 थ्रू एटम्स निकाल कर प्रिंट कर देगा। ये देखिए इसने 1 by 1 आइटम निकाल के उसमें लूप कर दिया। तो ये होता है ऐसे ऐसे यूज़ होता है लूप। अब हम लोग एक लूप को एग्जांपल्स के थ्रू भी देख लेते हैं। सपोज मेरे पास एक मार्क्स हैं, कुछ मार्क्स हैं, सपोज जैसे 40 एंड 60 एंड 78 एंड ये और 80। तो हम क्या कर सकते हैं, मुझे क्या करना है, इन सब का सम निकालना है यूजिंग फॉर लूप। तो कैसे कर सकते हैं, सिंपल, फॉर लूप तो ऐसे ही यूज होता है। यहाँ पर मैं ले सकता हूँ एक्स इन मार्क्स। तो ये क्या करेगा, ये मार्क्स में एक एक एक्स के अंदर पहले 40 असाइन होगा, फिर 60, ऐसे करके पूरा लूप घूम जाएगा। तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सम इज इक्वल टू मैं 0 असाइन कर सकता हूँ, और सम इज इक्वल टू क्या कर सकता हूँ, सम प्लस एक्स। ये पूरा ऐसे जब लूप घूमेगा तो एक्स पहले 40 फिर 60 ऐसे करके सबको ऐड करता रहेगा, और लूप के बाहर आकर मैं यहाँ पर प्रिंट कर सकता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ अगर सम प्रिंट करता हूँ तो क्या आएगा, ये सबको सम करके दे देगा। सेम ऐसे ही अगर मैं इसको वाइल लूप का यूज करके मैं करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, एक लूप लगाना होगा। सिंपल लूप में मुझे क्या करना होगा, वाइल लूप कहाँ से कहाँ तक का लगाना होगा, आई इज इक्वल टू लेस देन लेंथ, लेंथ का लूप लगाना होगा, इसकी जो भी लेंथ है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे लेंथ लगाना होगा। यहाँ पर इज इक्वल टू नहीं दूंगा, क्योंकि इंडेक्सिंग जो है लिस्ट की 0 से शुरू होती है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर लेस देन ही लूँगा। तो यहाँ पर आई की वैल्यू 0 के लिए, 1 के लिए ऐसे लेस देन तक चलेगा लूप। और मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर हर लूप में मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आई की वैल्यू लेके पिक करूँगा आइटम, और उसको मैं यहाँ पर सम कराता जाऊँगा। तो यहाँ पर ये सम हो जाएगा, और सम में इसको प्रिंट कराता हूँ। तो यहाँ पर कुछ एरर है, यहाँ पर ओह, ये एंडलेस लूप हो गया, क्योंकि मुझे यहाँ पर ना क्या करना है, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 भी करना है। तो इसे मुझे क्या करना होगा, एक बार इंटरप्ट करना होगा, और मैं इसको अब रन कराता हूँ। तो इसने देखिए एंडलेस लूप हो जाता है, जब कोई ये कंडीशन हमेशा ट्रू होती है तो वो एंडलेस लूप हो जाता है। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है, ये कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। तो ये हमने देख लिया कि लिस्ट को कैसे हम लोग फॉर में या वाइल में यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम एक न्यू कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, लिस्ट 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 कंप्रहेंशन 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 ये लिस्ट कंप्रहेंशन देख लेते हैं। तो देखिए लिस्ट कंप्रहेंशन क्या होता है। सपोज मेरे पास एक लिस्ट है, ये लिस्ट है, मान लिया एक लिस्ट है, इसमें और भी नंबर्स ऐड कर देता हूँ मैं, यहाँ पर कुछ भी नंबर्स में यहाँ ऐड कर देता हूँ। तो मुझे क्या करना है, इसमें मुझे फॉर लूप के थ्रू मुझे क्या करना है, या कैसे भी मुझे ऐसे नंबर्स की लिस्ट बनानी है जो इवन हो, इवन नंबर्स की लिस्ट निकालनी है इसमें से। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल एक लूप लगाऊंगा एक्स इन मार्क्स, और क्या करूँगा, एक एम्प्टी लिस्ट ले लूँगा यहाँ पर मैं, इवन लिस्ट, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक एम्प्टी लिस्ट बना दी मैंने। यहाँ पर सिंपल एक लूप चलाया मैंने मार्क्स में, और मैंने यहाँ चेक कर लिया यहाँ पर
एक्स डिवाइड बाई टू मॉडलो बाई टू, अगर ज़ीरो आता है देन उस केस में क्या करूँगा, मैं इस लिस्ट के अंदर मैं यहाँ पर अपेंड कर दूंगा। अपेंड फंक्शन हम देख ही चुके हैं। अपेंड क्या करता है, किसी भी आइटम को अपेंड कर देता है। तो मैं अगर ये इवन नंबर आता है तो मैं उसमें अपेंड कर दूंगा। ये पूरा की पूरी लिस्ट इटरेट हो जाएगी और जो भी इवन नंबर होगा मीन्स जिस आइटम के लिए कंडीशन ट्रू होगी उस वो नंबर इस लिस्ट में जो कि शुरू में एम्पटी थी उसमें ऐड हो जाएगा। तो फाइनल मैं देखता हूँ ये लिस्ट कैसी बनती है। तो देखिए लिस्ट इसमें से जो भी ऑड नंबर थे उसने वो निकाल दिए, एक नई लिस्ट बना दी वो भी इवन नंबर की। तो ये काम मैं ऐसे कर सकता हूँ, लेकिन लिस्ट कंप्रेंशन को यूज़ करके मैं बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैं ये काम कर सकता हूँ। कैसे, देखिए अगर मैं यहाँ पर ये हटा के मैं ये ले लूँ यहाँ पर और मैं यहाँ पर एक लिस्ट बनाऊं ऐसे, और इस लिस्ट के अंदर देखिए मैं क्या लिखने वाला हूं, एक्स फॉर सॉरी फॉर एक्स इन मार्क्स मार्क्स इफ एक्स मॉड बाय टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये देखिए क्या करेगा, ये इसके लिए चलेगा लूप, यहाँ पर ये लूप चलेगा, ये वाला लूप चलेगा, देखिए ये वाला लूप चलेगा। एक्स के लिए मार्क्स में 1 बाई 1 चलेगा। जिसके लिए भी ये कंडीशन ट्रू होगी, जैसे 40 के लिए ये ट्रू है तो 40 असाइन कर देगा, 40 डाल देगा। उसके बाद 63 ट्रू नहीं है, नहीं डालेगा। 78 ट्रू नहीं है तो नहीं, 78 ट्रू है तो 78 डाल देगा। तो इस तरीके से ये डालता रहेगा और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर एक लिस्ट बना देगा। यहाँ पर मार्क्स मार्क्स यहाँ पर ये डिफाइंड नहीं था तो इसने ये इवन नंबर की लिस्ट बना दी। तो देखिए इसका जो सिंटैक्स होता है वो ये होता है, एक तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं न्यू लिस्ट, अगर किसी लिस्ट से लिस्ट बनानी है तो ये कह सकते हैं। ये जो सिंटैक्स होता है मैं इसको यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ। तो यहाँ पर होता है एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन होगी वो परफॉर्म हो जाएगी। फॉर तो ये लूप है और यहाँ पर लिख सकते हैं कोई भी आइटम, आइटम इन जो भी इसका, जैसे ये इटरेबल ऑब्जेक्ट है, जैसे लिस्ट है, कोई भी इटरेबल ऑब्जेक्ट होगा उसमें इटरेट हो जाएगा। इटरेबल इटरेबल ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर क्या लग सकता है, कंडीशन 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 इज इक्वल टू ट्रू। तो ये इसका एक सिंटैक्स हो सकता है। देखिए ये क्या करने वाला है, ये फॉर लूप चलाएगा इस इटरेबल ऑब्जेक्ट में, जैसे अभी हम किस में चला रहे हैं, लिस्ट में चला रहे हैं ना, तो इसमें चलाएगा। तो हर आइटम के लिए अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, वो एक्सप्रेशन असाइन हो जाएगा उस लिस्ट में, नई वाली लिस्ट में। अगर ट्रू नहीं है तो बाईपास कर देगा। जैसे कि मैं इस लिस्ट को क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर ज़रूरी नहीं मैं एक्स लूँ, मैं कुछ भी ले सकता हूँ, मैं 100 ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अगर मैं इसको 100 लेता हूँ तो ये देखिए ये क्या करेगा, 100 सब में डाल देगा। मीन्स ये होगी एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन जो भी लिखेंगे आप, अगर मैं यहाँ पर एक्स लिख दूंगा तो क्या डालेगा, जो एक्स आ रहा है बार बार वो डालेगा। अगर मैं यहाँ कुछ और लिख दूंगा तो वो कुछ और डाल देगा। तो ये हो गई देखिए एक्सप्रेशन। ये देखिए हो गया फॉर, ये हो गया आइटम, और ये हो गया ट्रेबल ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए कंडीशन हमारी ट्रू हो गई थी, तो ऐसा हो गया। अगर मैं यहाँ पर कुछ और लिखता हूँ, सपोज यहाँ पर मैं ये लिखता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, सिंपल ट्रू, तो क्या होगा, हर बार हर हर आइटम के लिए ये कंडीशन ट्रू है तो इसका मीन्स मतलब ये है कि हर आइटम के लिए 100 डाल देगा। तो ये 100 डाल दिए। यहाँ पर मैं 100 नहीं करता हूँ, एक्स करता हूँ तो एक्स डाल देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लिस्ट कंप्रेंशन में ये एक्सप्रेशन वर्क करती है। एक्सप्रेशन ये फॉर आइटम इटरेबल ऑब्जेक्ट इफ कंडीशन ट्रू। तो ऐसे करके हम लोग ये देखिए इस लिस्ट को हम जो अभी हमने ऊपर एग्जांपल देखा था उससे वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट मेथड है। ओनली 1 लाइन में आप कोई बड़ी लिस्ट पर ऑपरेशन परफॉर्म करके उससे एक छोटी लिस्ट बना सकते हैं। ये बहुत ही शॉर्ट मेथड है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि
जो मल्टीप्लाई मेथड होता है, मल्टीप्लाई मेथड, तो स्ट्रिंग पर भी वर्क करता है, इंटीजर भी वर्क करता है, देखिए उस पर भी वर्क करता है, फ्लोट पर भी। जैसे कि मैं सॉरी, लिस्ट पर भी वर्क करता है, फ्लोट पर तो करता ही करता है और लिस्ट पे भी वर्क करता है। सपोज मैं इसका मल्टीप्लाई बाई 2 करूँ तो देखिए क्या आएगा, 2, सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। अगर 3 करूँ तो क्या करेगा, हर आइटम को 3 3 कर देगा। अगर मैं 10 करूँ हर आइटम को 10 10 कर देगा। तो हम लिस्ट में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप लिस्ट में देखना चाहते हैं तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, इनको लिस्ट जो पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर आप देख सकते हैं और उसको खुद से ट्राई कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं वो कैसे यूज़ होते हैं। जैसे ये क्या करता है, काउंट, ये समथिंग कुछ काउंट करता है। रिवर्स क्या करता है, ये लिस्ट को रिवर्स कर देगा, इसको अप्लाई करेंगे। तो ये आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। आप को कोई भी इशू हो तो इस वीडियो में कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।